नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज टुडेज 124 पर। तो दोस्तों, बिहार में अब सन्नाटा है। प्रचार का शोर थम चुका है। नेता अपनी बात कह चुके हैं और जनता अब सुन चुकी है। हर तरफ अब एक ही सवाल है, इस बार बिहार का फैसला क्या होगा। चुनाव के आखिरी दिन भी अमित शाह ने अपनी रैलियों में घुसपैठियों और मंदिर की बात की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और एनडीए ही देश को सुरक्षित रख सकता है। पर सवाल ये उठता है, इतने सालों से केंद्र में सरकार एनडीए की ही तो है, तो फिर अब तक घुसपैठ पर काबू क्यों नहीं पाया गया। क्या बिहार के लोगों के लिए अब भी मंदिर और घुसपैठ ही सबसे बड़ा मुद्दा है, या फिर अब जनता कुछ और सुनना चाहती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने दिन की 18 से 18 सभाएं की। उनका एक ही फोकस रहा, नौकरियां, रोजगार और युवाओं का भविष्य। तेजस्वी ने बार बार कहा कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। उन्होंने बिहार के युवाओं से सीधे संवाद किया, कहा मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता, रोजगार चाहिए। तेजस्वी की रैलियों में भीड़ भी दिखी और जोश भी, पर तेजस्वी की लड़ाई सिर्फ मुद्दों की नहीं है, उनकी लड़ाई है 30,000 करोड़ रुपए की ताकत से। अब आप सोचेंगे, ये 30,000 करोड़ की बात कहाँ से आई। दरअसल ये वो पैसा है जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इन सालों में राजनीतिक अभियानों, प्रचार और ब्रांडिंग में खर्च किया है। तेजस्वी के पास न वो पैसा है, न वैसी मशीनरी। उनके पास है तो बस एक एजेंडा, रोजगार। और यही है बिहार की सच्ची जंग। एक तरफ सत्ता की ताकत और दूसरी तरफ एक युवा नेता जो मुद्दों पर बात कर रहा है। लेकिन जनता के मन में क्या है? क्या वो फिर से एनडीए पर भरोसा करेगी या इस बार किसी नए चेहरे को मौका देगी? हमने पटना, गया और मधुबनी के लोगों से बात की। किसी ने कहा रोजगार नहीं मिला पर सड़क और बिजली सुधरी है, तो किसी ने कहा अब बदलाव चाहिए। एक बुजुर्ग बोले, बेटा रोजगार के लिए बाहर है, मंदिर बाद में बनवा लेंगे। यानी इस बार जनता दो राहों पर खड़ी है, धार्मिक एजेंडा बनाम रोजगार का मुद्दा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है। सबकी निगाहें अब बिहार पर हैं। तेजस्वी के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, इमेज की भी है, और एनडीए के लिए ये चुनाव अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती। प्रचार अब खत्म हो चुका है, अब मैदान जनता के हाथ में है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो तय होगा, बिहार फिर पुरानी राह पर चलेगा या नई शुरुआत करेगा। तो दोस्तों, अब वक्त है सोचने का, क्या बिहार की राजनीति हमेशा धर्म और जाति पर घूमेगी या अब विकास और रोजगार की बात होगी। जो भी फैसला होगा वो सिर्फ बिहार का नहीं, पूरा देश देखेगा। आप क्या सोचते हैं, बिहार को मंदिर चाहिए या रोजगार? कमेंट में बताइए अपनी राय और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच समझ सके। मैं हूँ नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज टुडेज 124, जहां हम राजनीति को नहीं, सच्चाई को दिखाते हैं। जय हिंद।